अब छुट्टे वाले दिन बच्चों ने कर दी एक अलग फरमाइश कि मम्मा कुछ अलग सा बनाओ, आज रोटी सब्जी दाल चावल बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैंने पूछा उनसे क्या बनाऊं, तो उन्होंने कहा मम्मा इडली बना लो सूजी वाली, और साथ में पोड़ी मसाला और घी के साथ खाएंगे। तो भाई मेरे पास पोड़ी मसाला ख़त्म हो गया था। दरअसल मैंने बनाया तो बहुत सारी क्वांटिटी में था, पर मेरे हस्बैंड गए हुए हैं ना, यहाँ पर नहीं है, तो उनको मैंने वो दे दिया था, क्योंकि ये स्टीम्ड राइस के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। और घर का बना हुआ मसाला, इससे स्वादिष्ट कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए फटाफट आपके साथ मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आधा कप सफ़ेद उड़द की दाल, 1/4 कप चना दाल और 1 चम्मच तुअर दाल यानी कि हरड़ की दाल, और 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे मूंगफली वाला, जो मैंने लिया है प्योर लकड़ी घानी ब्रांड से। आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को धीमी आंच पर लाल होने तक भून लेंगे। ये मेरा हाथ जल गया था ना, वही दिखा रही हूँ आपको, बड़ी जलन होती है इसमें, स्पेशली गैस के पास काम करने में। जो जली हुई हाथ वगैरह होता है ना, गैस के पास ज़्यादा जलता है वो। अब इसमें 2 चम्मच तिल डाल देंगे। जब दाल ऑलमोस्ट 80% भुन जाए ना, तब तिल डालिएगा, और उस टाइम पर अपने तीखेपन के हिसाब से सूखी लाल मिर्ची और खूब सारा करी पत्ता डालिएगा, और इन्हें तब तक भूनें जब तक कि खुशबू अच्छी ना आए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो करी पत्ता और सूखी लाल मिर्ची एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची जो होती है ना सूखे वाली, वो भी डाल सकते हैं। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है इमली, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन इस मसाले में बढ़िया लगता है, प्लस इमली की वजह से ये ख़राब भी नहीं होगा। ये साउथ का बहुत ही फेमस पाउडर है, गन पाउडर, और पोड़ी मसाला के नाम से जाना जाता है। साउथ की हर मील में आपको ये मिलेगा। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। आप इसे एक बार बनाकर कई महीने स्टोर कर सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, और कई तरह के सिंपल से खाने का स्वाद ये 4 गुना बढ़ा देगा। अब मैंने इसमें बढ़िया फ्लेवर का हींग डाला है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा चम्मच डाला है तकरीबन, और नमक स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर रंग के लिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर रंग के लिए। बस सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, करी पत्ता एकदम क्रिस्पी हो गया है देखिए, और सूखी लाल मिर्ची भी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो आप इस तरीके से अपने घर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर वाला, बहुत ही शानदार सा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे, जो फटाफट बन जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो अगर आपके बच्चे बाहर पीजी में, हॉस्टल में रहते हैं, हस्बैंड किसी काम की वजह से बाहर गए हुए हैं, या आप अगर कुछ अलग खाना चाहते हैं, तो ये मसाला आपके किचन में होना ही चाहिए। बनाने का तरीका कितना सरल है, और सारी चीज़ें वही है जो घर में आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर ये मसाला बन चुका है। इसे ठंडा करके किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के किचन में रख दीजिए कहीं पर भी, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, गारंटीड। अब बनाएंगे इसके साथ खाई जाने वाली रवा इडली, जो मेरे बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैंने लिया है 2 कप सूजी, और इसमें डाला है मैंने तकरीबन 3/4 कप दही। जितना सूजी है उसका आधा अमाउंट में दही डालिए, और पानी डालेंगे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है। तो कई बार सूजी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि ये पानी कितना अब्जॉर्ब करेगी, कम ज़्यादा पानी लग सकता है। तो ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाइएगा, आपको दिखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कितना पानी लगेगा, इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो बस इस तरीके से मिला देंगे। अभी गाढ़ी है तो हमें इसे मिलाकर रख देना है 10 मिनट के लिए। तो फटाफट आप दोनों चीज़ें, इडली भी और पोड़ी मसाला भी, और साथ में इस बैटर से डोसा भी आसानी से बना सकते हैं। मैंने कई बार पहले भी शेयर किया हुआ है। तो मैंने इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए रखा, ये गाढ़ी हो गई। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और नमक डाल देंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ऐसा बैटर हो जाना चाहिए जैसे इडली का बैटर होता है। तो आपको जितना लगे उस हिसाब से पानी डालिएगा इसमें। तो जब भी आपको हो कुछ अलग खाना, तब ये दोनों रेसिपीज़ बनाना। वास्तव में बता रही हूँ, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, सबको ये पसंद आएगी। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है इनो। आप चाहे तो ½ टीस्पून मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इनो या मीठा सोडा डालने के बाद पानी ज़रूर डालिएगा 1 चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आज मैं इन्हें बनाऊंगी ऑडी के इको बेक में। ये जो छोटे छोटे स्टीमर्स, मतलब बेसिकली जैसे कोई चीज़ आपको स्टीम करनी हो तो बिना घी तेल के आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ऑडी का इको बेक पेपर है, जो मैंने स्टीमर वाली प्लेट में लगाया है, मतलब जिसमें मैं स्टीम करूँगी। कोई घी तेल नहीं लगाना, बस छोटा सा पेपर ले लो, और ये अलग अलग साइज़ के मिल जाएंगे आपको। तो बस यहाँ पर मैंने प्लेट में ये जो पेपर था ये लगाकर अपनी इडली डाल दी, और उसको रख दिया मैंने। तो मैं थोड़े बड़े साइज़ की बहुत ही फेमस इडली बनाने जा रही हूँ। ये बैंगलोर की बहुत फेमस इडली है, और यहाँ पर भी मिलती है, विशाखापट्टनम में भी मिलती है।
तो बस अब क्या करेंगे, मैं 2 तरीके से बना रही हूँ, एक तो इडली के सांचों में और एक आपको मैं बना के दिखा रही हूँ इसमें। तो अगर आपके पास सांचे नहीं तो आप किसी भी प्लेट में बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे, और अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, घी या तेल लगाकर इसमें जो बैटर है वो पोर कर दीजिएगा, आपका जो इडली है वो बन जाएगा। तो ये छोटे वाली इडली बनने में लगे थे 8 से 9 मिनट और बड़े वाली इडली बनने में लगे हैं टोटल 6 से 7 मिनट, क्योंकि ये पतली है थोड़ी सी और ये फैली हुई है। तो ये देखिए गर्मा गर्म मैं इसे निकाल रही हूँ। और ये जो पेपर है ना ओडिकस की खास बात यह है कि आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये पेपर को आप उठा के रख लो और दोबारा यूज़ कर लो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये। तो हमारी बहुत टेस्टी फ्लफ़ी गर्मा गर्म इडली बनकर तैयार है। अब इसे सर्व कैसे करते हैं, पोड़ी मसाला में खूब सारा घी डालकर इस तरीके से इसकी मसाज कर दो भाई साहब। कोई चटनी नहीं, कोई सांभर नहीं चाहिए, ऐसे ही खाना है। खूब सारा घी डालिएगा, कंजूसी ना करें आप, और गर्मा गर्म। इतना मज़ेदार ये मसाला है कि आप ऐसे ही 2 चम्मच खा लोगे, इतना स्वादिष्ट लगता है ये। और ये इडली, इस इडली का नाम आप बताओगे मुझे, इसको क्या कहते हैं, कौन सी इडली है ये। इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और बच्चों को तो इतनी पसंद आई, मैंने वैभव को दिया, वैभव खुश हो गया, क्योंकि बच्चों की पसंद का खाना जब बनता है बच्चे खुश हो जाते हैं और हम मम्मियों को भी बढ़िया लगता है। तो वैभव को पसंद होता है, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा तीखा ही हो गया, क्योंकि मेरी जो साबुत लाल मिर्ची थी वो तीखे वाली है, कश्मीरी मिर्ची नहीं थी। तो आप कश्मीरी मिर्ची डालिएगा। मेरे बेटे को टंग में प्रॉब्लम है ना, उसकी जीभ में थोड़े से इश्यूज है, इसलिए उसको हल्का सा तीखा भी तीखा लगता है, वो तीखा नहीं खाता। तो यहाँ पर भाई गर्मा गर्म इडली, बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, इतना मज़ा आया उनको, मम्मा इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में आप ट्राई करिएगा। और ये जो मसाला है मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाया था, मैं ऐसे अपनी मम्मी के घर ले जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन करी पत्ता थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, तो मैं ऐसे पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ही हमारा खाना बनकर तैयार था, जो मैंने लपेट दिया पूरी एक इडली घी डालकर क्योंकि भाई मुझे ये बहुत पसंद है। ये पोड़ी मसाला ना, गर्मा गर्म चावल बनाओ ना, स्टीम्ड राइस, उसमें खूब सारा घी डालकर ये मसाला डालकर खाओगे, आपको दाल कुछ नहीं चाहिए। तो चूँकि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, इसलिए मैं इसको ओडी के यूनिरैप पेपर में, जो स्नैक पेपर है इनका स्नैक बैग, इसमें पैक कर रही हूँ। बस आसानी से पैक हो जाएगा। इसमें बढ़िया ये रहता है कि देखिए बहुत ईजी है इसको कैरी करना। आप इसे किसी प्लास्टिक शीट में आप रख लो, हार्मफुल भी नहीं होगा। तो जी सिर्फ आधे घंटे में हमारी इडली साथ में पोड़ी मसाला सब कुछ बनके तैयार है। बहुत ही शानदार बनता है, बहुत ही बढ़िया। चूंकि मैं जा रही हूँ छुट्टी, तो मेरी पैकिंग भी चल रही है, घर के सामान जो इधर उधर फैले थे वो भी अरेंज करने हैं। तो बस मैं कुछ ऐसे हल्का फुल्का बच्चों के लिए बना रही हूँ, जो बच्चे भी फटाफट खा ले, उनको भी स्वादिष्ट लगे, और मैं एक तरफ इसे बनाना छोड़कर अपने बाकी के काम कर सकती हूँ। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए और ये पोड़ी मसाला और ये साउथ इंडियन स्टाइल रवा इडली जो बहुत ही फेमस है यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ, आप ट्राई करिएगा अपने घर में, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। एक और इडली है, ये गर्मा गर्म घी डालकर जब आप खाएंगे तभी स्वाद लगेगी, वैसे मज़ा नहीं आने वाला। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ये जो पोड़ी मसाला है, आप इसे एक बार बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखिएगा ठंडा करके। चावल बनाने हो चावल पे डालिए, इडली बनानी हो इडली पे डालिए, उत्तपम डोसा किसी में भी डालकर खाएंगे, 4 गुना स्वाद बढ़ेगा आपके व्यंजनों का। तो ट्राई करिएगा रेसिपीज, आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।